श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कोटिन में नानक कोई, नारायण जय चीत। कोटिन में नानक कोई करोड़ों में कोई जिसका चित्त नारायण में होता है। नर नारायण, हम नर हैं, वह नारायण है। हम जीव हैं, वह ब्रह्म है। हम सीमित हैं, वह असीम है। और कारण सिर्फ इतना ही है कि हम उसको नहीं जानते, इसलिए सीमित हैं, इसलिए जीव हैं, इसलिए नर हैं। यदि हम उसका स्मरण करें तो नर नारायण, सीमित असीम। सीमित और असीम में केवल समझ का फर्क है। अज्ञान के कारण जो सीमित है, ज्ञान से असीम अनुभव करता है। अज्ञानता के कारण जो नर है, वो ज्ञान से नारायण हो जाता है। इसीलिए सुमिरन करने वाला राम हो जाता है। सुमिरन करने वाले में और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं रह जाता। ये गुरुवाणी का समझो सिद्धांत है, सार है, निष्कर्ष है। तुम कर पाओ न कर पाओ, ये मामला तुम्हारा है। लेकिन गुरुओं के इस सिद्धांत में दो मत नहीं है। और एक प्रकरण में नहीं, संपूर्ण गुरुवाणी में कहीं न कहीं ये जिक्र आएगा कि जो उसका स्मरण करता है, उसमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं। फर्क ये है कि वो बिना स्मरण के वही है, तुम स्मरण करोगे तो वो हो। वह स्वरूप से वही है, तुमको स्मरण से पता चलेगा। घट में और मिट्टी में मौलिक भेद नहीं है, वास्तविक कोई भेद नहीं है। पर घट बुद्धि का होना, समझो मिट्टी घड़ा बन गई बिना बने, और घड़े का मिट्टी का स्मरण आना, जैसे घड़ा मिट्टी हो गया। वहां दो नहीं है, दो लगते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं दिखते, हमें भी घड़े बर्तन दिखते हैं, पर बनावट की तरफ ध्यान दो तो सीमित है और हजारों सीमित है। और जरा दृष्टि तत्व की तरफ करो तो एक असीम है, अनेक हैं ही नहीं। सब जगह झगड़ा ये है कि यदि जीव है तो ब्रह्म कैसे हो जाएगा, और यदि ब्रह्म था तो जीव कैसे हो गया। ये एक बिंदु बड़ा जीना है। कभी कभी उसको मैं छेड़ता हूं, कभी कभी इस विषय को छूता ही नहीं, क्योंकि कुछ चलोगे तो आगे ये विषय लाया जा सकता है। शुरू में कई बार जरूरी नहीं लगता। बहुत प्रश्न हैं इसमें, एक से ही निहित हैं। यदि जीव से ब्रह्म हो जाता है तो कैसे, और यदि ब्रह्म था तो जीव हो गया कैसे, और यदि ब्रह्म से जीव हो गया तो फिर ब्रह्म होने पर जीव दोबारा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा प्रश्न उठता है। पर इसका एक उत्तर जो सब ने दिया है, सब ने घुमा फिराकर इसको स्वीकारा है, विशेष करके उपनिषदों ने और वेदांत समर्थक
जगत गुरु शंकराचार्य। स्वीकार किया है कि अनादि मायया सुप्तो, अनादि काल से जीव ही रहा है और अनादि काल से इसने उसका सुमिरन नहीं किया, उसको विस्मृत रहा है, इसलिए उसकी याद करते ये जीव उसी का रूप हो जाता है। जय घट सुमिरन राम को, सो नर मुक्ता जान। जिस घट में, जिस शरीर में राम का सुमिरन होगा, ये भी ध्यान रखना, यहां अर्थ का बड़ा झीना फर्क है। लोग घट में राम का, घट में बैठकर राम का सुमिरन करते हैं बाहर, वो मुक्त नहीं होंगे। जय घट सुमिरन राम को, जिस घट के अंदर राम का स्मरण होता है उपस्थित होने का, जिसके घट में राम मिलते हैं, इसीलिए ये भी कहा था घट घट में हरजू बसे, संतन कहो पुकार। परमात्मा घट में स्मरण में आना चाहिए। आप कहेंगे घट में ही तो करेंगे, हाँ, पर घट में स्मरण करने को तो बैठे हैं, पर स्मरण बाहर कर रहे हैं। आपका राम बाहर, आपके शिव बाहर, आपका ब्रह्मा अलग, परमात्मा आकाश में। घट में स्मरण तो कर रहे हैं, पर घट में नहीं कर रहे, बाहर कर रहे हैं। ये झीना फर्क है। इसी घट से स्मरण करते हैं लोग, लेकिन इस घट में रहकर घट के बाहर स्मरण कर रहे हैं। इसलिए इस शब्द का अर्थ लोग क्या करते हैं लोग जाने, पर मेरी समझ में वो अर्थ ये है कि जय घट सुमिरन राम को, जिसको अपने घट में राम का स्मरण हुआ, घट में राम की अनुभूति हुई, राम उपस्थित मिले, गैर हाजिर नहीं मिले, सो नर मुक्ता जान, वो नर मुक्त है। जिसका सुमिरन बाहर वाले, अपने से अलग दूर रहने वाले भगवान का स्मरण है, वो मुक्त नहीं है। तो जय घट सुमिरन राम को, सो नर मुक्ता जान। ते नर हर अंतर नहीं, उस मनुष्य में और परमात्मा में अंतर नहीं है। क्योंकि जहां स्मरण किया वहीं जो घट अपने में मिट्टी ढूंढ ले, देखो फिर समझे, घट मिट्टी का स्मरण करे, वहां अज्ञानी घड़ा है, भक्त है, उपासक है, अच्छा है, कम से कम भगवान की तो याद की। तो जो घड़ा मिट्टी का स्मरण अलग कहीं देखता है कि वो है मिट्टी, उसका स्मरण करता है, उसको अपने मन में लाता है, ऑब्जेक्ट को स्मरण में। जैसे स्त्री का ध्यान, पति का ध्यान, बेटे का ख्याल, धन का ख्याल, धन वहां है, ख्याल यहां है। ऐसा राम का स्मरण नहीं करना। और 99%, अब बाकी मुझे गणित बोलना नहीं आता, नहीं, ज्यादा परसेंट कहना चाहिए मुझे, 99 नहीं, 99,999 क्या पता नहीं, वो मुझे गणित नहीं आता, शब्द में नहीं आता। जितना स्मरण करते हैं परमात्मा को मैं में नहीं करते, मैं द्वारा कहीं करते हैं। आप भी अपना अनुभव बताएं। घट में सुमिरन नहीं करते, घट से, तो घड़ा मिट्टी का स्मरण कर सकता है, वो रहे मिट्टी, वो रहती है। उस शकल को मिट्टी कहते हैं, इस शकल वाली को मिट्टी कहते हैं। उसको ये घड़ा अपने अंदर ख्याल में लाता है,
जैसे घड़ा मकान को मिट्टी समझे और मकान को हृदय में बिठाए। पेड़ को बिठा सकते हो, पत्नी को बिठा सकते हो, गुरु को बिठा सकते हो, तो गुरु जिसको बिठाते हो वो भी अंदर नहीं है, वो भी बाहर है। ऑब्जेक्ट बनाकर जिसको तुम अंदर बिठाते हो, ऐसी ध्यान की पद्धति विकसित है संसार में। रोशनी को भी यदि अंदर भी प्रकट करोगे तो रोशनी तुम्हारी ऑब्जेक्ट होगी। हमने सदा परमात्मा को ऑब्जेक्ट बनाया है और परमात्मा ऑब्जेक्ट नहीं है, सबका सब्जेक्ट है। तो यही घट सुमिरन राम को, जिसको अपने घट में उसका राम का स्मरण आया, जिस घड़े को मिट्टी अपने में स्मरण आया, घड़ में ही वहीं मिली। मिट्टी घड़े को और जगह भी मिलती होगी, पर वो अज्ञानियों को मिलती है। अज्ञानी को भी भगवान मिलता है, अज्ञानी को भी भगवान मिलता है, पर अलग मिलता है, अलग दिखता है, मैं से अलग होता है। यदि ज्ञानी घड़ा नहीं है, किसी गुरु का चेला नहीं है, तो घड़े को अलग मिट्टी मिलेगी, बड़ा पहाड़ सी होगी, कोई मकान सी होगी, ताजमहल सी होगी, किला सी होगी, बड़ा भारी ढेर होगा, उसको दर्शन हो जाएंगे। मैं घड़ा रहूँगा, उसके दर्शन करूँगा। मैं रहूँगा, वो रहेगा। पत्नी पत्नी रहेगी, पति पति रहेगा। पुरुष पुरुष रहेगा, स्त्री स्त्री रहेगी। मैं मनुष्य रहूँगा, गधा गधा रहेगा। दर्शन कर सकते हो। तुम प्रभावित भी हो जाओगे यदि दिखने वाला गुरु है और दिखने वाली पत्नी है, दोनों के ध्यान में फर्क है। पत्नी का ध्यान आएगा, मन में काम आएगा। गुरु का ध्यान आएगा, मन में भक्ति आएगी, श्रद्धा आएगी। लेकिन दोनों मौलिक रूप में एक ही ध्यान की पद्धति है, ऑब्जेक्ट। तो अज्ञानी का भगवान ऑब्जेक्ट बनकर मिलता है, दिखता है, दर्शन होते हैं, छूता है और उसका मेरे मन में बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसका नाम है भक्ति, इसका नाम है भक्ति। फिर समझ लें। और जिसमें मुझे लगता है कि मेरे ही आत्मा है, मेरे में ही विराजे हैं, मेरी सत्ता उन्हीं की सत्ता है, वो मेरे में ऐसे विराजे हैं जैसे मैं ही नहीं हूं। इतना मुझ में विराजे हैं, जैसे घड़े में मिट्टी कितनी विराजी है, 50-50%। घड़े में 50% मिट्टी, 50% घड़ा। भगवान मुझ में ऐसे विराजे हैं कि जब मैंने उनका सुमिरन किया तो मैं खुद ही वही हो गया, अलग रहा ही नहीं। यह है सुमिरन की विधि। यदि जरा सा तुमसे अलग हैं तो तुम हो गए, वो हो गए। सारे दुनिया के जितने मजहब हैं भगवान को अलग करके ध्यान करते हैं। वेदांत अकेला है जो भगवान को अपने में याद करने को कहता है। याद करने वाला याद करते करते वही हो जाता है। इसलिए जिस घट सुमिरन राम को सो नर मुक्ता जान, वो मुक्त हो गया, वो राम हो गया, वो ब्रह्म हो गया, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म हो गया। और कोई ज्ञानी स्त्री नहीं होता, बल्कि पुरुष हो जाता है। चेला का ज्ञानी गुरु हो जाता है, गुरु का ज्ञानी चेला हो जाता है, गधा का ज्ञानी आदमी हो जाता है, और सब होता है वो नहीं हो सकता। धन का ज्ञानी धनी हो जाता है, धन नहीं होता, प्रभावित हो जाता है। पद का ज्ञानी अभिमानी हो जाता है, पद नहीं होता। पर ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्माभिमानी नहीं होता, ब्रह्म ही होता है। मौलिक फर्क है। और तभी कभी कभी कथा करते कहता हूं कि सैकड़ों की कथा सुनी होगी, सैकड़ों की सुनी होगी, सुनोगे, पर जो सुनना चाहिए न सुनाया जाता है, न सुना जाता है। यही एक झीनी बात है। मैंने कल ही कह दिया था, सुबह मैं बताऊंगा ध्यान कैसे करना चाहिए।
ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान की तमीज ही नहीं है, ध्यान सिखाया जा रहा। ध्यान की अकल नहीं है। जिन गुरुओं को ही ध्यान कराने की अकल नहीं है, चेलों को कैसे ध्यान करा देंगे? कोई उजेला दिखाता है, मैं देखने वाला वो दिखने वाला, घड़ा देखने वाला घड़ी दिखने वाली, घड़ा देखने वाला मकान दिखने वाला। पर घड़े में जब मिट्टी मिलती है तो मिट्टी को घड़ा देखने वाला, मिट्टी दिखने वाली नहीं। घड़ा और मिट्टी दो नहीं रह जाते। सुमिरन करते करते तेरा सुमिरन करते तू ही हो गए, उसका सुमिरन करते वही हो गए। जानते 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 ठीक से जाना, घड़ा मिला नहीं। चला था जानने घड़ा, चला था तब घड़ा था और तब कोई मिट्टी थी, पर जब पहुंचा और जाना तो जाने वाला खो गया, मिट्टी मिल गई, मैं नहीं मिली। इसलिए ब्रह्मज्ञानी नहीं होता, ब्रह्म होता है। कोई भी भगवान को सुमिरन करने वाला भगत नहीं होता। भगत था जब सुमिरन करने चला था, तैयारी की थी, जब पहुंचा तो भक्त भगवान हो गया। भगवान में और भक्त में नहीं रंच भर बीच, जरा भी फर्क नहीं मिला। तो ते नर हर अंतर नहीं, उस नर में और हर अंतर नहीं, सांची नानक मान। यहां पर भी गुरुदेव ने कहा सच्ची मानो इसको, और शर्त कह दी, जही घट सुमिरन राम को। घट से सुमिरन राम को नहीं, घट से सुमिरन राम को नहीं, जय घट सुमिरन राम को। जिसको राम का सुमिरन घट में ही, जिसको मिट्टी का स्मरण और कहीं इस घड़े से मिट्टी का स्मरण, ऐसा नहीं, इस घड़े में ही मिट्टी का स्मरण, इस मैं में तो ही संग समाई। जिसको याद करना है तेरे में है, और तू है इसलिए क्योंकि अभी उसका पता नहीं है, इसलिए पता चलेगा तो तू नहीं है, वही है। हम लोग गुरु बदलने की बात नहीं कहते, ग्रंथ बदलने की बात नहीं कहते, समझने की बात कहते। ना समझ हजारों गुरु कर लो तो समझ नहीं पैदा होगी, और एक गुरु हजारों ना समझों की समझ बदल सकता है, पर 100 गुरु एक भी ना समझ की समझ नहीं बदल सकते। इसीलिए सबसे ज्यादा महत्व है दुनिया में तो गुरु का, गुरु का महत्व है, गुरु स्वीकारने का, गुरु बनाने का। असल में तो शादी के समय ही जैसे लड़के पैदा करने हो तैसी शकल से ब्याह करना चाहिए। कालों से ब्याह करोगे काले बच्चे होंगे, गोरों से करोगे गोरे बच्चे होंगे। तुम्हारी कुछ चलनी नहीं। अज्ञानी गुरु से अज्ञान ही पैदा हो सकता है, ज्ञान पैदा ही नहीं हो सकता। पैदा कैसे कर देगा? ये कहावत बहुत सच्ची है, गुरु करे जान के, पानी पिए छान के। और सब जगह सतर्क हैं, पत्नी छांटने में, पति छांटने में, कपड़ा छांटने में, भैंस खरीदने में, गाय खरीदने में, बड़ी छानबीन, मकान खरीदने में, और सब में, पढ़ाई लिखाई में, किसमें अच्छा धंधा चलेगा, सब्जेक्ट छांटते हैं। सिर्फ नहीं छटनी है तो गुरु की। जैसे गुरुओं में कोई गड़बड़ है ही नहीं। असल में सबसे महत्व है जिंदगी का गुरु छांटना, और साधारण गुरु बनाना मना नहीं है। शराब छुड़ाने वाले गुरु बुरी बात नहीं है,
चरित्रवान बनाने वाले गुरु, स्वास्थ्य प्रदान करने वाले गुरु, खूब सीखना चाहिए। स्वास्थ्य की अपनी कीमत है, लेकिन स्वास्थ्य रहने वाला नहीं है। शरीर ही नहीं रहेगा, स्वास्थ्य क्या रहेगा? पर जब तक रहे, ठीक ठाक रहे, गुजारा रहे, रुलाए नहीं, अच्छी बात है। इसलिए आज घट में सुमिरन राम को, सो नर मुक्ता जान, ते नर हर अंतर नहीं। उस नर में और परमात्मा में अंतर नहीं। नानक साची मान। नहीं मानोगे ना? साची मानोगे, ये बात सच्ची है, तो आपसे सुमिरन बन गया है। सुमिरन बन गया होता तो आप राम हो गए होते। आप में और हर में अंतर नहीं होता। और जिन्होंने सुमिरन किया है वो नर हर एक है। लोगों को दिखता होगा ये नर हैं, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं वो नर नहीं है। जिनके अंदर सुमिरन है वो शरीर से नर दिखाई देने पर, मनुष्य दिखाई देने पर भी वो मनुष्य नहीं है। साधु साहेब एक, वो संत आदमी नहीं है, संत परमात्मा है, ज्ञानी परमात्मा है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी मत से, मेरी समझ से ज्ञानी तू आत्मा एव। ज्ञानी तो आत्मा ही है, आत्मा माने ब्रह्म ही है। ज्ञानी तू आत्मैव। ज्ञानी आदमी नहीं है, ज्ञानी इंद्रियां नहीं है, ज्ञानी मन नहीं है, ज्ञानी आत्मा है। हैं ये भी सब। काम करना है तो ये हैं, ये काम के लिए मिले हैं, काम के लिए बने हैं, अपने भोगने के लिए भी बने हैं, अपने योग के लिए भी बने हैं, और योग और भोग दोनों के काम निपटाने के बाद दूसरे के करुणा उपकार के लिए बने हैं। इसलिए गुरुओं का शरीर परोपकारी आया। उनका अपना कोई काम बाकी ही नहीं है। न भोग बाकी रह गए, न योग बाकी रह गया, न भगवान पाना बाकी है और न संसार पाना बाकी है। अज्ञानी को संसार पाना है, अज्ञानी को ही भगवान पाना था। काम मुक गया। जगत तो पाना ही नहीं, जगदीश भी पाना बाकी नहीं रहा, काम मुक गया। सुमिरन बाकी नहीं रहा, हो गए। सुमिरन करना चाहिए जब तक आप, हाँ, और कुछ हो तो सुमिरो। सुमिरोगे सुख मिलेगा, सुमिरोगे तो एक हो जाओगे, सुमिरोगे तो मुक्त हो जाओगे। सुमिरन मुक्ति है, विस्मरण ही गड़बड़ी है। ज्ञान होने के बाद सुमिरन स्वभाव है। आप आदमी हो, औरत हो, ये सुमिरन नहीं करते। करते हो? होता है। आप गरीब हो तो कोई सोचने के लिए कहते हैं रोज याद किया करो हम गरीब हैं। तुम दुखी हो, याद करो, आप ही याद हो जाता है। एक चुटकुला प्रसिद्ध है। एक घर में शादी हुई, लड़के की बहू आई तो सुनती थी कि लड़का होता है तो दर्द होता है। सुना था, उसको खुद लड़का तो हुआ नहीं था, सुना था कि लड़का होने में दर्द होता है। तो अपनी सास से कहती है, नहीं थी, कि मम्मी, सासू जी, यदि मेरे को लड़का हो तो जगा देना, कहीं मैं सोती न रहूं। तो सास ने कहा, बेटी जब लड़का होगा तुझे हम क्या जगाएंगे, तू ही हमें जगा देगी। इतना चिल्लाएगी कि घर जग जाएगा। तो इसकी जब अनुभूति होती है, इसका जब अनुभव होता है, तो तुम्हारी ब्रह्मता
तुम ब्रह्म हो गए कि नहीं, तुम्हें राम मिला कि नहीं, कोई बताएगा। तो जिस घट में राम का सुमिरन होता है वो नर मुक्ता जान, उसको मुक्त समझ लो। जिसके घट में परमात्मा मिल गए, परमात्मा अनुभव हुए, सुमिरन हुआ, जिस घट में राम का उपस्थित स्मरण हुआ, हाजिर मिले, फिर वही मैं दोहरा दूं, हम सब स्मरण करते हैं, पर हम नर हैं, वो नारायण है। हम भी नर, वो नारायण, लेकिन हम एक ही जगह हैं। जहां नर वहीं नारायण, जहां घड़ा वहीं मिट्टी, यहां घड़ा वहां मिट्टी। ये स्मरण का तरीका नहीं। इसलिए नवे गुरु जी का ये तो ही संग समाई, वो तेरे में ही, तेरे साथ अंग संग रहता है। बहुत शब्द है अंग संग, फिर भी लोग अंग संग समझते हैं जैसे साथ साथ चलते रहते हो। कितने अच्छे शब्द हों, अज्ञानी के पास जाके भ्रम बन जाते हैं। शब्द बड़े अच्छे, पर ना समझ जब भी अच्छे शब्द सुनेगा ना समझी ही बनाता रहे। उन शब्दों की गहराई ख्याल में नहीं आती। इसलिए ग्रंथ को किसी गुरु से पढ़ो। तुम अपने आप पढ़ते हो, बिना गुरु के ग्रंथ पढ़ोगे तो अपनी अकल से ही अपना अर्थ निकालते रहोगे और समझदार मान जाओगे, ज्ञानी मान जाओगे, दुखी भी रहोगे, ना समझ भी रहोगे और सब पढ़ लोगे। और ऐसों के सामने तो मेरे को ही बड़ा डर लगता है, क्योंकि मुझे श्लोक कम याद है, श्रोताओं को ज्यादा याद है। वो कहेंगे बाबा जी को आता ही कुछ नहीं। तुम्हें श्लोक आते हैं, हमें श्लोक नहीं आते, श्लोकों का अर्थ आता है। तुम्हें राम नाम, राम का सुमिरन आता है, ज्यादा देर तुम करते हो। हम तो 1 सेकंड कर लेते हैं तो दिन भर के लिए का 1 सेकंड स्मरण आ जाता है। क्षणम ब्रह्माहमस्मीति या कुर्याद आत्मचिंतनम तन महापातकम हंति तमा सूर्योदय यथा। क्षण भर भी यदि ब्रह्म का चिंतन हो जाए, क्षण भर, तुम कहते हो दिन भर मन नहीं रहता। दिन भर तो हमारा क्या, हम तो सेकंड भर को कर लेते हैं तो दिन भर के लिए छाती ठंडी हो जाती है, ठंड पड़ जाती है। तुम कहते हो हम घंटों करते हैं, दिन भर नहीं रहे। वही कोई अलग रहने वाले खुदा अल्लाह परमात्मा को ढूंढते रहते होगे, कल्पना करते रहते हो। बिना गुरु के तुम ध्यान करोगे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बिना गुरु के मोक्ष, बिना गुरु के घट में राम का स्मरण, बिना गुरु के ध्यान, बिना गुरु ज्ञान नहीं, बिना गुरु ध्यान नहीं, बिना गुरु आत्म ज्ञान न लहत है। बिना गुरु के न ध्यान बनेगा न ज्ञान बनेगा। करोगे सब कुछ, बनेगा कुछ नहीं। इसीलिए जिंदगी में बना कुछ नहीं। बहुत मेहनत की है, हमसे ज्यादा आपने की है। कभी कभी आपकी मेहनत देख के रीझ जाते हैं कि आपने सब कुछ किया, पर गुरुवाणी के अनुसार, गुरुओं के अनुसार ध्यान नहीं किया। या जिन्होंने ध्यान सिखाया उन्होंने ग्रंथ के अनुसार ध्यान नहीं सिखाया। तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया। तुम देखना चाहते थे तो ज्योति दिखा दी। तुम ज्योति के भूखे थे, तरसते थे, सुन रखा था ज्योति के दर्शन करना चाहिए। ज्योति के दर्शन, ज्योति परमात्मा है, सुन रखा है। परमात्मा क्या है और यदि ज्योति है तो उस ज्योति का अर्थ क्या है। मान लो ज्योति नाम है तो ज्योति का अर्थ है जो दिखती है। ज्योतियां तो और हैं, इंद्रिय ज्योति है, इंद्रिय ज्योति है, मानसिक मन ज्योति है। मन जगता है, जैसे दिया जगता है मन जगता है।
इंद्रियां जगती हैं, दिखने लगता है, ये ज्योतियां हैं। और जो ये दिखती है ये भी ज्योति है, भीतर देखो वो भी। तो जो दिखती है वो ज्योति, और जिससे दिखती है वो ज्योति नहीं है। और बताऊं, यदि ज्योति दुनिया में है कोई, फिर बता दूं, यदि दुनिया में ज्योति है कोई तो वही ज्योति है जो किसी से जानी नहीं जाती, स्वयं जानती है। और सारी ज्योतियां एक दूसरे से प्रकाशित होती है। एक शब्द और मैं बता दूं, ज्योति को देखने के लिए ज्योति नहीं चाहिए। जो ज्योति रहित हैं, जिनमें ज्योति नहीं है, जिनमें प्रकाश नहीं है, उन वस्तुओं को देखने के लिए रोशनी चाहिए। यदि घर के पदार्थ देखने हो तो दिया जलाना पड़ेगा, ज्योति से पदार्थ दिखेंगे। और दिया जल रहा हो, उसको देखना हो तो और टार्च जलानी पड़ेगा। टार्च जला कर देखोगे तो आत्म ज्योति के देखने के लिए और अनात्म ज्योतियां चाहिए। ज्योति के ज्ञान के लिए कोई इंद्रिय ज्योति चाहिए, इसलिए वह इंद्रियों से नहीं दिखता, वो मन से नहीं दिखता, वो स्वयं ज्योति है। स्वयं ज्योति है, दिखने वाली नहीं, स्वयं ज्योति, जिससे और सब ज्योतित होते हैं और जिससे भासते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः पर उच्यते। वो ज्योतियों की ज्योति है, वो अंधकार से ऊपर है, उसको अंधकार नहीं घेरता, वो अंधकार को भी प्रकाशित कर देती है। इसलिए बधाई के पात्र हो यदि सुन सको, फिर ध्यान सीखो। ध्यान सीखने के लिए सुनना जरूरी है। बिना सुने जो ध्यान करते हैं उनका ध्यान तो लगता होगा, पर कहीं ना कहीं ध्यान तो आजकल विवाह हो ना तो पत्नी में बहुत अच्छा लग जाता है, लगता है, बरसों लगता है, छोड़ने का दिल नहीं करता, ध्यान नहीं छूटता, समाधि लगती है। इसलिए कई लोगों ने कह दिया इससे समाधि लग जाती। प्रिय वस्तुओं में मन लग जाता है, प्रिय विषयों में लग जाता है, प्रिय शब्दों में लग जाता है, संगीत में लग जाता है, समाधि लगभग लगती है, पर वो ज्ञान समाधि नहीं है। प्रिय वस्तु में मन लगना, मन की एकाग्रता होना, प्रसन्नता आना, और वो दो तरह की है, हानि करने वाली और हानि न करने वाली, दो तरह की एकाग्रताएं होती हैं, पर फिर भी वो मुक्ति देने वाली नहीं है। मुक्ति तो उसी राम से, उसी ध्यान से होगी। मुक्तिदा गुरुभागे का, सर्वा विद्या विडम्ब का, सारी पढ़ाई एक तरफ, ज्ञानी गुरु का एक वाक्य एक तरफ। और अंत में शंकराचार्य कहते हैं, उसने सारे तीर्थ कर लिए, यज्ञ कर लिए, दान कर लिए, पुण्य कर लिए, भजन कर लिए, ध्यान कर लिए, समाधि लगा ली, सब कुछ कर लिए, जिसका क्षणमपि स्थैर्यम मनः प्राप्नुया यस्य ब्रह्म विचारणे, जिसकी बुद्धि, जिसका मन, यस्य ब्रह्म विचारणे, ब्रह्म विचार में जिसकी बुद्धि क्षण भर भी लग गई, क्षण भर, शर्त है ब्रह्म विचार में कहीं ना कहीं तो लग जाती। रोशनी हो मन लग जाएगा, मुझे मालूम है, इसलिए रोशनी वाला धंधा यहाँ बहुत चल पड़ा है। जिस दिन हम यहाँ आए, कुछ लोग कृपाणे लिए, डंडे लिए रोड से जा रहे थे, हम उसी समय आ रहे थे, उसी समय वो निकले थे। किसी सम्मेलन का बहिष्कार किया था ज्योति दिखाने वालों का। अब बहिष्कार क्या, वो क्या है, वो बहिष्कार क्या करना है ऐसे मूर्खों का, वैल्यू क्या है उनकी? ये जो दिखाई देती है ज्योति बचकानी बातें हैं, पर समाज बच्चा है, ना समझ है, इसलिए उनकी दुकान चल रही है। यदि गुरुवाणी का सच्चा प्रकाश कर दो तो ये सब तमाशे, सब ढोंग है, कुछ नहीं।
न के समान। यद्यपि रोशनी दिखने में मन लगेगा, ध्यान में यदि आवाजें सुनाई दे तो मजा आएगा, क्योंकि नया है, चमत्कार है। तुम्हें विश्वास ही नहीं था कि रोशनी दिख भी सकती है। एक अखंडानंद सरस्वती वृंदावन वाले कहते हैं, जो चमत्कार नहीं मानते वो चमत्कार में ही फंसते हैं, जो नहीं मानते वो फंसते हैं। क्योंकि मानते नहीं है इसका मतलब सोचते हैं ये हो ही नहीं सकता। अब जो मानते हैं हो ही नहीं सकता, हो जाए तो क्या होगा, तो गए। तो कुछ लोग कहते हैं रोशनी वोशनी गप है, गप नहीं है, होती है, ये ध्यान रखना, नहीं फंस जाओगे। रोशनी होती है, आवाजें सुनाई देती हैं, कुंडलनी जगती है, चक्र जगते हैं, आनंद आता है, झूठ नहीं है, पर ये परम ज्ञान नहीं है। फर्क समझ ले। हमको अब कोई रोशनी वाला दिखाना चाहे, हम देखने कोई राजी नहीं, सब देख चुके। कितनी रोशनियां देखी, कितने रंग देखे, कितने चक्र जगाए, बैठ जाते थे, उठने का मन ही नहीं करता था। तुम्हारा मन न करे उठने को तो तुम रीझ जाओगे। तुम्हारे लिए तो समझो बस मिल गए गुरु, और हम कहते हैं गुरु मिल गया। गुरु नहीं, जादूगर मिल गया, बच्चों को खिलौना मिल गया, खिलाने वाला मिल गया, तुम्हारे मन को रिझाने वाला मिल गया, समझाने वाला नहीं। समझाने वाला गुरु और कुछ दिखाकर बच्चों को रिझाने वाले गुरु में बड़ा फर्क है। मैं नहीं कहता कि तुमको पहले खिलौना नहीं चाहिए, तुम जरूरी नहीं कि मेरे ज्ञान के पात्र हो। मैं देखो व्यास गद्दी से बोलता हूं, जरूरी नहीं तुम मेरे ज्ञान का फायदा उठा सको। हो सकता है तुम्हें ज्योति का ही फायदा हो सकता है तुम्हें ध्वनियों का ही आनंद मिले, हो सकता है किसी चक्र में चले जाओ, दशम द्वार में चले जाओ, कभी गए ही नहीं हो, एक बार चले जाओगे तो लगेगा मिल गया परमानंद, कहाँ आ गए, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये सब ब्रह्म ज्ञान के अंतर्गत नहीं है, ये सब साधना के फल हैं। साधना से ये होता है, लेकिन यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, जो 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, एते चानन होनिया गुरु बिन घोर अंधार। आप कहोगे वो भी तो गुरु ही हैं, जो उजेला दिखाते हैं वो भी गुरु हैं, जो कुंडलनी जगाते हैं वो भी गुरु हैं, जो दशम द्वार में ले जाते हैं। अच्छा भी लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन वो भी गुरु हैं जो इसको सबको भ्रम बताते हैं। वो भी गुरु हैं जो कहते हैं क्या है ये तो भ्रम है। एक चैतन्य सत्य के सी, एक चैतन्य सच्चिदानंद, एक चैतन्य आत्मा, तेरे सिवा सब स्वप्न है, सब स्वप्न है, सब स्वप्न है। एक सत्य है स्वप्न का दृष्टा, सर्वाधिष्ठान, एक आत्म प्रत्ययसार, सभी प्रतीतियों का आश्रय। सवाल घड़ा नहीं, सवाल सकोरा नहीं, सवाल मकान नहीं, कुछ भी बनाओ, बनी हुई चीज मिट्टी के आश्रित होगी, उसका आश्रय। ये नहीं कि इस घड़े का दूसरी चीज बना लो, उसका आश्रय वही होगी, तीसरी बनाओ, उसका आश्रय वही होगी। जो भी प्रतीति होगी, स्वप्न हो, जागृत हो, समाधि हो, लोक परलोक हो, जिसकी भी अनुभूति और प्रतीति होगी, उसका आश्रय आत्मा ही होगा। अनात्माश्रयाहम, मैं अनात्माओं का आश्रय हूं, अनात्माश्रया। अनात्म प्रतीतियों का, दृश्य प्रतीतियों का, अनुभव में आए हुए मन आदि, समाधि आदि, इस सभी प्रतीतियों का मैं साक्षी और प्रतिबोध विदित। बोधे बोधे विदितम प्रतिबोध विदितम। जब भी बोध होगा, ज्ञानी को हर बोध में आत्मा मिल जाती है। यदि एक घड़ा ले आए तो मिट्टी मिल गई, शकोरा लाएं तो मिट्टी मिल गई, डेला लाएं तो मिट्टी मिल गई, ईंटा लाएं तो मिट्टी मिल गई। यदि जानना आता है
तो क्या ढेला बिना मिट्टी का है? ईंटा। कोई प्रतीति बिना चिद सत्ता के। तो जिसकी सत्ता के बिना कुछ प्रतीत ही नहीं होता, वो सत्ता कब अप्रकट है? उसी से तो ये सब प्रतीतियां हैं। पर न जानो तो बड़ा चक्कर है, और जान जाओ तो भोले बाबा एक आगरे में हुए, वो कहते हैं जब तुम घड़ा देखोगे बिना मिट्टी देखे घड़ा देख नहीं सकते, तुम्हारे बाप को चुनौती है, देख के दिखा दो। बिना घड़ा मिट्टी के घड़ा दिख जाएगा, बिना तेरे स्वप्न दिख जाएगा, पर तू स्वप्ने को सत्य कहता रहता है। जिसके कारण स्वप्न दिखा उसके प्रति तू अज्ञात है, मूर्छित है, सावधान नहीं है। नहीं, तेरे बिना तू कहता जगत दिख सकता है तेरे बिना। ये जग तेरे ही करके तो भान है। स्वप्न तेरे बिना हो सकता है, निद्रा तेरे बिना हो सकती है, दुख तेरे बिना हो सकता है। तेरी उपस्थिति के बिना बता दे क्या हुआ है। यदि कहोगे दुख हुआ था, मैं उपस्थित नहीं था, तो कहूंगा किसको हुआ था, किसने देखा, दुख का सबूत कौन है? हुआ था। इसलिए यदि घड़ा हुआ है तो मिट्टी में ही हुआ होगा, यदि लहर हुई है तो पानी में ही हुई होगी, यदि जगत हुआ है तो जगदीश में ही हुआ होगा, और कहीं हो ही नहीं सकता। जगह कहाँ है बिना जगदीश के जगत हो? तो जब बिना जगदीश के जगत नहीं होता तो जगत तो जगदीश के होने का सबूत है। गांधी जी ने एक जगह बोला, हम हैं क्योंकि ईश्वर है। हमारा होना ईश्वर के होने का सबूत है। जगत की प्रतीति, स्वप्नों की प्रतीति, मन की प्रतीति साक्षी के होने के सबूत हैं। इसलिए धुआं आग को ढकता है। धूमेन आवृयते वह्नि, धुएं से आग ढकती है, ढक जाती है, धुआं दिखता है आग नहीं। लेकिन जो एक बार जान जाए धुआं आग को ढकती है। और हम जब छोटे थे धुआं हमें आग बुलाती थी कि आ जाओ। जब गांव में थे ना तो होला, ये चने भूनकर खाते खेतों में, तो अपन माचिस नहीं कुछ नहीं, तब आग ले जाया करते थे, ओपलों में आग। तो एक आदमी आग ले जाए, वो होला भून रहा है, हम बिना माचिस के बिना उसके थे, न कह रहे हम भी भून के खाएंगे। तो आग कहने लगे वहां मिल जाएगी, कहाँ? जहां धुआं हो रहा है। धुआं आग का सबूत है कि धुआं आग को ढकती है। देख लो, धुआं तो चिल्ला के कह रहा है कि आ जाओ यहां हूं मैं। जगत चिल्ला के कहता है कि जगदीश है, नहीं जगत नहीं सिद्ध हो सकता। जगत तो जगदीश के होने का सबूत है, पर समझदारों के लिए। ना समझ ढूंढते फिर रहे, जगत मिल रहा है जगदीश नहीं। और हम कहते हैं जब भी जगत मिले जगदीश वहीं उपस्थित है, जब मन मिले चैतन्य वहीं हाजिर है, जब कोई प्रतीति हो तो प्रतीति का साक्षी वहां विद्यमान है। देखने की अकल आ जाए तो 24 घंटे ध्यान लग सकता है, जब चाहो ध्यान करो। तो अब जो हम अभी समझा पाए अभी समझ लो। नहीं, हम केवल तरन तारन में ही तो नहीं बोलते, हरिद्वार में भी बोलते हैं, वृंदावन में भी बोलते हैं, इंदौर में भी बोलते हैं, विदेश में भी बोलते हैं। और एक दिन में सब कितना कोशिश करें, सब कुछ नहीं कहते बनता। कोई ढंग छूट जाता है आज, कोई कल। तो ज्यादा सुनना है तो हमें दान मत दो, यहां मत चढ़ाओ। पर यह भी आदमी की मूर्खता है, दान 1000 का देगा पर 500 के कैसेट नहीं खरीदेगा। बेवकूफी का अंत नहीं है। दान देने के पुण्य के लिए मरे जा रहे हो, पर अपने कल्याण और समझ के लिए कैसेट नहीं ले जा सकते। इससे ज्यादा कोई मूर्खता होगी? या तो कहो हमें जानना नहीं है, पुण्य करना है बस, फिर नाटक मत रचो। या तो कहो हमको नहीं ब्रह्म चाहिए, हमें तो पुण्य चाहिए, पुण्यों का फल लेंगे। दान करिए, सेवा करिए,
मंदिर बनाइए, गुरुद्वारे का दर्शन करिए, ज्ञान की बात मत करिए। और ज्ञान की बात करिए तो आज मेरे को दक्षिणा मत देना, रुपया मत देना, कैसेट ले जाना। ये तुम 150 कैसेट, 150, एक दो नहीं, कई लोग कहते हैं एक कैसेट आपका ले गए थे। मैं यही रोज बोलूंगा क्या? मैं सब जगह यही बोलता रहता हूं। 20 वर्ष के श्रोता मेरे कभी कभी कहते हैं कि ये बात आपसे आज हमने पहली बार सुनी। तो हमने कहा तुम सुनोगे, कहीं मैंने पहले बार है। हजारों बातें हम पहले बार कहते हैं। इसलिए आप और कहीं पैसा खर्चो न खर्चो, कुछ कैसेट ले जाओ। इन बेचने वालों के पास दुकान में कैसेट नहीं रहने चाहिए। इनको ये लगे संख्या कम थी, क्वालिटी अच्छी थी सुनने वालों की, समझना चाहते थे, इसलिए सुनो। और एकांत में गाड़ी चलाते मत सुनना, ये मैं और बता दूं। गाड़ी चलाते संगीत सुनो, नींद नहीं आएगी, मन एकाग्र रहेगा, चलाने में सुविधा होगी। तुम यदि वेदांत समझने लगोगे गाड़ी में तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, और या कैसेट गर्क हो जाएगा, समझ में आएगा नहीं, उसमें रुचि भी नहीं बनेगी। रुचि बनेगी जब एकांत में शांत होकर कैसेट को सुनोगे। सुनना ही तुम्हारी समाधि बन जाएगी, सुनना ही ज्ञान बन जाएगा, सुनना ही ध्यान बन जाएगा। सुनो तो शब्द की शक्ति होती है, शब्द में वजन होता है, शब्द चोट मारता है, वहां खड़ा कर देता है। अभी सुनने की कीमत तुम नहीं जानते, इसलिए अब थोड़ा 5 मिनट ध्यान करें और इसके बाद छुट्टी। अब आंख बंद करिए और आप आज किसी का ध्यान मत करना, सिर्फ इतना ही कि तुम इस समय आंख में हो क्या, प्रश्न कर लो। नहीं हो तो आ जाओ आंख पर। अभी आने वाले मैं की बात करता हूं, और एक है आने जाने वाली मैं, जगने सोने वाली, और एक है सदा रहने वाली। तो आज पहले हम नंबर 2, सुरति कहो, ध्यान कहो, जीव कहो, मैं कहो, पहले नर की बात करते हैं, नारायण की बाद में। इस समय इस देह में तुम कहाँ हो? तुम माने चैतन्य। तुम आंख पर आ जाओ, देखने की इच्छा नहीं, पर मैं आंखों में हूं, आंखों में मैं चेतन हूं। कान में आ जाओ, कान में मैं चेतन हूं। आवाज का पता चलना, सुनाई देना, बल्कि आवाज धीमी होने से ना सुनाई पड़ना, ये ना सुनाई पड़ना भी तुम्हारी उपस्थिति है। तुम्हारी उपस्थिति तो है, आवाज धीमी थी, नहीं सुनाई पड़ी। तुम कान में उपस्थिति थे, लेकिन एकाग्र नहीं थे, इसलिए समझ नहीं आई, पर तुम हाजिर हो, कान में हाजिर हो। समझना भी नहीं है, आ जाए समझ आ जाए, मुझे तो कान में रहना है। जैसे दुकान में रहें और कोई सौदा ना बेचें, ना ग्राहक से मतलब, दुकान में बैठे रहें। ये 2 कान भी तुम्हारी एक दुकान है। दुकान, 2 कान, यहां उपस्थित रहो, अपने दोनों कानों में रहो। आवाज आए तो ना आए तो प्रसन्न रहो, शांत रहो। दुकान में बैठो पर दुकानदार मत बनो। इस समय एक संत बन के बैठो, योगी बन के बैठो, ज्ञानी हो के बैठो, अचाह वैराग्यवान हो के बैठो। ब्रह्मलोक लो भोग जो, चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहत ताहि बैराग। वैरागी हो के बैठो, कान में आवाज आए ना आए, जागते तो रहो, पर ये क्या बोले क्या ना बोले, ये सौदा, ये ज्यादा पारखी मत बनो, दुकान मत करो। कई चमड़े के पारखी, कई ध्वनियों के पारखी, कई शब्दों के। तुम तो सिर्फ आत्मा के पारखी बनो कि हाँ मैं हूं, कान में मैं हूं, आंख में मैं हूं। आंख में हूं, पुतली हिल गई, पलक झपक गई, भीतर कोई रोशनी हुई नहीं हुई, शून्य है बस, पर मैं हूं। तुम्हें मैं से मतलब है। तुम इस समय कहाँ हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, आंख में है कि कान में है,
कि अपनी नाक में है, कि होठों में है, कि रसना में है, कि तुम्हारा ध्यान त्वचा में है। इस समय छूने में हो, कि देखने में हो, कि सूंघने में हो, कि चखने में हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो? यदि सहज करना है तो होवे, मुझे करने की कोशिश नहीं करना। सुनना है ठीक है, देखना है ठीक है, सूंघना है ठीक है, बोलना है ठीक है, चलना है ठीक है, श्वास लेना है ठीक है, पर लक्ष्य क्या है? मैं जाग रहा हूं, मैं उपस्थित हूं। ये श्वास कब पता चलती है? जब मैं होता हूं होश में। मैं होश में नहीं होता, पता नहीं चलती। आत्मा दो तरह से होती, होश पूर्वक उपस्थित होती है, बेहोशी में भी उपस्थित होती है। आत्मा जागृत में भी होती है, आत्मा सुषुप्ति में भी होती है। तो पहले जागृत में सजग एक ज्योति जल रही है, एक पहले से है, एक जागी एक पहले से है, एक ध्यान में आई चेतना, कहाँ आई? और एक पहले से थी, पहले से भी आंख में आत्मा थी, और एक ध्यान किया तो आंख में आ गई। एक आत्मा पहले ही सहस्रार में है, ध्यान से सहस्रार में पहुंच गए। एक चल के पहुंचती है, एक बिना चले। लहर चल के जाती है, जल पहले होता है। लहर यहां से आगे 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 चल रही, लहर जा रही, पर जहां लहर पहुंचती है जल वहां है, जल वहां है। आहा, कपड़े में गांठ लगाई, यहां से और जगह खिसकाओ, वहां से और जगह खिसकाओ, गांठ चल के जाती है, यहां से वहां हिला के ले जाओ। कपड़ा वहां पहले है, जहां गांठ पहुंचेगी तहां कपड़ा, जहां से गांठ चलेगी तहां कपड़ा, जहां बीच में गांठ होगी तहां लहर, जहां से चली तहां जल, चल रही है वहां जल, जहां पहुंच रही है वहां जल। जल चल के नहीं पहुंचा, लहर चल के पहुंची। वृत्ति ज्ञान, वृत्ति ज्ञान चल के पहुंचा। चैतन्य आत्मा चल के नहीं जाती। दसम द्वार वृत्ति पहुंची, चैतन्य दसम द्वार में पहले से था।